नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बीती ही रात को भेड़ियों का आतंक जिस तरीके से लगातार जारी है और ऐसे में बीती ही रात यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में एक मासूम को फिर से भेड़ियों ने शिकार बना लिया है। बहराइच से लगातार जानकारी सामने आ रही है, चाहे बहराइच हो, सीतापुर हो या फिर लखीमपुर खीरी हो। लगातार जंगली जीव इस कदर अपना कहर बरपा रहे हैं कि अब तक 8 मासूमों की मौत बहराइच में हो चुकी है और 9वीं जो महिला थी वो बुजुर्ग बताई जा रही थी। बीती रात आपको बता दें कि एक भेड़िए ने यानी कि जो 5वां भेड़िया है, 4 भेड़िए पहले पकड़ में आ चुके हैं, जो 5वां भेड़िया है उसने आपको बता दें कि एक मासूम को शिकार बनाया और उस मासूम की मौत हो चुकी है। और वहीं एक बुजुर्ग को भी शिकार बनाया गया लेकिन बुजुर्ग ने अपने आप को बचा लिया जिसके चलते बुजुर्ग को सिर्फ चोटें आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब इतनी कोशिशें हो रही हैं तो उसके बावजूद ये भेड़िए जो हैं वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देखिए 4 अब तक आ चुके हैं पकड़ में लेकिन कहीं न कहीं एक 5वां और 6वां भेड़िया जो है वो अभी भी बचा हुआ है। हम अपडेट भी लेंगे और इस मामले में जानकारी ये भी देखेंगे कि क्या कुछ स्थिति बन सकती है। मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सोनी। सोनी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि भेड़ियों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बीती रात लगभग 3 से 4 बजे के आसपास एक मासूम को शिकार बनाया और एक महिला को शिकार बनाया था। महिला फिलहाल अभी जिंदा है लेकिन मासूम की मौत हो चुकी है। क्या कारण माना जाए कि जो जंगली जीव हैं वो लगातार इस कदर हमारे इलाकों में आते जा रहे हैं और इसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बहराइच नहीं, हुँ, बहराइच के अलावा 35 ऐसे गाँव हैं जहाँ पे भेड़िया अपना शिकार लगा के बैठा है। और सबसे सोचने वाली बात ये है कि जो भेड़िया है वो बड़े लोगों को नहीं बल्कि वो मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। बच्चों को ही वो अपना शिकार बना रहा है, बच्चों पर ही वो लगातार हमले भी कर रहा है। जैसे हुँ। अभी आपने कहा कि एक मासूम को उसने अपना शिकार बनाया जहाँ मासूम की जान चली गई। तो भेड़िया को पकड़ने के लिए हालाँकि प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी टीमें तैनात की हैं, ड्रोन के ज़रिए भी भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वो इतनी जल्दी ड्रोन के कैमरे मतलब ड्रोन के सामने भी नहीं आ रहा है। तो और अभी मैं आपको बता दूं कि एक ताज़ा अपडेट सामने आई है। बिल्कुल, कहीं न कहीं भेड़िए का आतंक जो है इस कदर इतना बढ़ चुका है कि आए दिन लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन वन विभाग की तरफ से देखिए लगभग पूरी कोशिश हो रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं। अभी जैसे ही वो मासूम की मौत हुई बहराइच में, तो बहराइच में जैसे ही मासूम की मौत हुई, मासूम के पिता की तरफ से ये कहा गया कि हमने वन विभाग को सूचना भी दी लेकिन वन विभाग ने कहा कि भाई पहले फ़ोटो भेजो, उसके बाद हम आएँगे। तो ये लापरवाही अभी शायद कुछ और देखने को इनमें मिल अभी रही है। कम से कम हुँ, 24 से 25 भेड़िए हैं जिनकी संख्या है अभी जिनको अभी पकड़ना बाकी है। और बता दूं कि लोगों का इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि हर एक गांव में जहां हुँ। भेड़िए का आतंक है वहां पे कोई ना कोई रात में पहरेदारी के लिए लगा रहता है कि कहीं भेड़िया फिर ना आ जाए। हुँ। तो ऐसे में गांव के लोगों को घर से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और इसके साथ ही हुँ। मैं आपको बता दूं। कहीं न कहीं भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग किसान हैं और रात में खेतों में पानी देने जाते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रात के वक़्त ये जीव काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। बहराइच से निकलकर अगर हम लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं, लखीमपुर का रुख करते हैं, तो वहाँ पर बाघ अब तक 4 लोगों को अपना निशाना बना चुका है। साथ ही साथ गाय और कुत्तों को भी अपना निशाना बना जी। रहा है। और इसके साथ ही वन विभाग की 25 टीमें हैं जो हाँ। भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, जिसमें बता दूं कि इसमें वाइल्ड लाइफ है, गोंडा है और बाराबंकी के वन विभाग की टीमें भी शामिल है। और इसके साथ ही बता दूं मैं आपको कि अब तक कम से कम 24 से 25 भेड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अपनी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं कोशिश पूरी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 2 भेड़िए बाहर घूम रहे हैं और आतंक मचा रहे हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और हमले अभी भी जारी हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भेड़ियों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब भी वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब 2 भेड़िए बचे हुए हैं तो वो अपने जो ग्रुप के और साथी थे जो पकड़े गए हैं, उनको ढूँढ रहे हैं और वो इतने एग्रेसिव हो चुके हैं कि जो भी उनके सामने आता है उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही दिन छिपता है, वैसे ही भेड़िए बाहर निकल आते हैं और लखीमपुर खीरी, बहराइच इस तरफ क्या है थोड़ा जंगल ज़्यादा है और साथ ही साथ खेत वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा है। इसमें उनको जहाँ छिपने पे में काफ़ी उनका आसानी हो जाती है, दिख पाना बहुत काफ़ी वो मुश्किल हो जाता मुश्किल है, हो जाता तो है। वो दिखते नहीं है, इस वजह से हमला हो जाता है। अब बहराइच की अगर बात कर बहराइच के साथ-साथ लखीमपुर की बात करते हैं, तो बाघ ने ऐसे ही 4 लोगों को अपना निशाना बना लिया। अगर आप खेत पे जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको जाना होगा क्योंकि बाघ कभी भी हमला कर सकता है और हमले हो रहे हैं ऐसे। लेकिन कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये है कि जंगली जीवों का जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला जो शुरू हो गया है, ये हो क्यों रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सोनी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि मतलब वाक़ई में इंसान जंगल की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जंगली जीवों की दखलअंदाज़ी भी अब हमारे क्षेत्रों में हो रही है? जी देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं जो जंगली जानवर है, अभी हाल-फिलहाल ये घटना सामने आई, इससे हुँ, पहले मैंने इस तरह की फिलहाल कोई घटना सुनी नहीं है। पर अब जो है ये घटना अभी कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की मौत हो गई थी, इसके बाद अब फिर एक बच्चे की मौत हो गई। तो इसमें ये सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये अचानक से हुँ, इस समय इन भेड़ियों का आतंक क्यों फैल रहा है? और अगर हुँ। ये फैल रहा है तो क्या इसके लिए पहले से कुछ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि कभी भी हो सकती है, तो इसके लिए पहले से प्रशासन ने कुछ
क्यों नहीं किया, अब क्यों अचानक से घटना होने के बाद ही हम क्यों हर चीजों पे पहल करते हैं, हम क्यों घटना होने के बाद ही हम इन तमाम तरह की चीजों पे फोकस करते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो प्रशासन को पहले से ही कुछ ना कुछ बिल्कुल। इन चीजों के बंदोबस्त करने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए था। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो फिलहाल कहीं न कहीं देखने को यही मिल रहा है कि भेड़ियों का आतंक जो है वो इस कदर बरपा हुआ है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और बाकायदा स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। लेकिन अब ये 2 भेड़िए जो बचे हुए हैं कब तक पकड़े जाएँगे, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब वन विभाग अभी नहीं ढूँढ पा रहा है। बीती रात को ही, यानी कि जिस वक़्त ये वीडियो आप देखेंगे उससे 1 रात पहले ही भेड़ियों ने हमला किया था और एक मासूम को मौत के घाट उतारा। एक बुजुर्ग, लगभग उम्र 60 साल है, महिला है, उन पर हमला किया। उनके यहाँ पे गले पे और माथे पे बुरी तरीके से चोट के निशान है। फिलहाल गनीमत ये रही कि वो जिंदा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से भेड़ियों का आतंक लगातार आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वीडियोस तमाम आ रहे हैं सामने, और हमने भी लगातार एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया जिसमें भेड़िया आराम से घूमता हुआ देखा जा सकता है। किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि स्थिति काबू में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कि इसको जो भेड़िए का आतंक है उसको लेके आपदा घोषित किया है। इसे उत्तर प्रदेश ने इसे मानव वन्य जीव संघर्ष को जो है सो राष्ट्रीय आपदा ये किया, और इसमें बोला जो घायल हो रहे हैं और जो पीड़ित हैं उसको हर तरह का मदद और ये सब करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं। देखिए, बहराइच है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, बिजनौर है, इन जिलों में खास करके आदमखोर भेड़िए और तेंदुए दोनों का प्रकोप ज्यादा ये आपको बढ़ा हुआ है। रहता है। सीएम योगी लगातार इस पे संज्ञान ले रहे हैं और जितने भी बंदोबस्त हैं वो किए जा रहे हैं। जो वन विभाग की टीम है और सीनियर टीम है, सभी लोगों को ग्रामीणों के साथ मिलकर एक प्लान बनाने के लिए और जागरूकता करने के लिए सरकार कर रही है। पेट्रोल, जिस एरिया में आपको बिजली की समस्या है वहाँ पे पेट्रोमैक्स, सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि चीजों से रखा, मतलब उनकी निगरानी की जाए, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समझने वाली बात है, ये देखिए, ये जो चीज हो रहा है, एक तो आप देखिए मौसम है, इसके लिए मौसम लगातार बाढ़ हो रहे, बारिश और बाढ़ का ये प्रकोप है। तो बारिश में क्या होता है, नदियां भर जाती है और जंगल में पानी आ जो जाता है। पानी आ जाता है, उससे ये बाहर निकलने के लिए तो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख रिहायशी लोग करते हैं। तरफ रुख करते हैं, उनको खाने के लिए की कमी होती है। और ये दूसरा ही देखिए, तो मानव और प्रकृति का जो संघर्ष है ना, ये उसका भी एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जिस तरह से वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं, लोग लगातार वन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा तो रहे कहीं हैं। न कहीं वो लोग भी फिर हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम ये निकल कर सामने आ रहा है कि मासूमों की जान जा रही जी है। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही है, अभी तक कम से कम उत्तर प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 के करीब हमले में मतलब घायल हैं। तो तकरीबन देखिए इस तरह का हो रहा है, और देखिए पिछले 15-20 दिनों से लगातार जारी है, जिस पे की कोशिशें किया जा रही है। और ये पहला मामला नहीं है जो इस तरह से मतलब इस बार हुआ है। ये इससे पहले भी कई ऐसे मामले इससे सामने पहले आ भी चुके हैं। लगातार मामले आते रहे, जो शहर के तरफ जो है सो जंगली जानवर हैं जो रुख कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बार जो सबसे जरूरत है, जो ये एक तरह से मानव जाति को, और इसको एक चेतावनी है, जो भाई प्रकृति से आप सामंजस्य बना के आप चलो, उसी में सभी का कल्याण है। बिल्कुल। कहीं न कहीं कोशिश यही है कि इस तरीके से हमारे सीनियर कलीग ने भी बताया कि प्रकृति से समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर समन्वय नहीं बनाएँगे तो जंगली जीवों का आतंक इस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्रकृति से जो लोग खेल रहे हैं और जो जंगल का कटान कर रहे हैं, जंगल की कटाई हो रही है, जंगल नहीं बच रहे हैं, तो आखिरकार जीव जाएँगे कहाँ? वो रिहायशी इलाकों का ही रुख करेंगे। इसलिए ये सोचना चाहिए और सभी लोगों को इस पर एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना, लेकिन ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर सब्सक्राइब करें।